यस गाइस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस बेसिकली क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था, पहले हम जब डेटाबेसेस बनाते थे तो हमने बनाते टाइम ये डिसाइड किया था कि हमारे पास एक डेटाबेस होगा। ठीक है, एक डेटाबेस होगा और उस डेटाबेस से सारे के सारे कंप्यूटर्स क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। ठीक है, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका था डेटाबेस को यूज करने का, कि एक डेटाबेस है आपके पास और उस डेटाबेस को यूज करने के लिए अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइडेड हैं। अगर इस कंप्यूटर को कोई इंफॉर्मेशन को लेना होगा, कहीं से स्टोर करना होगा, मॉडिफाई करना होगा, तो वो क्या करेगा, डेटाबेस के पास जाएगा। ये आपका है डेटाबेस। ठीक है, ये आपकी साइट नंबर 1, साइट नंबर 2, साइट नंबर 3 एंड साइट नंबर 4 हो गई। ठीक है, तो हमने बोला जब साइट नंबर 1 को कुछ भी लेना होगा तो वो क्या करेगा, डेटाबेस के पास आएगा, डेटाबेस से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे ये इंफॉर्मेशन दे दे। डेटाबेस उसको एज एन आउटपुट दे देगा और उसकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, ऐसे ही आपको साइट नंबर 2 को कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, मान लीजिए मॉडिफाई करना हो किसी एग्जिस्टिंग डेटा को। ठीक है, आपको ये पता है डेटाबेस में कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। मॉडिफिकेशन कर सकते हो आप, एडिशन डिलीशन कर सकते हो आप, और रिमूविंग और अपने डेटाबेस को डिलीट कर सकते हो आप। ठीक है, ऑल्टर कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो ऐसे ही साइट नंबर 2 को कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो मान लीजिए, तो वो क्या करेगा, अगेन डेटाबेस से बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे ये इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करना है, मुझे परमिशन दे दो और मॉडिफाई कर दो। ठीक है, तो डेटाबेस जो इकलौता डेटाबेस है वो मॉडिफिकेशन करके आपके फिर से एज एन आउटपुट आपके इस कंप्यूटर स्क्रीन पे एज एन आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर कंप्यूटर सिस्टम जो है वो एक डेटाबेस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, किस पे डिपेंडेंट है, एक ही डेटाबेस है आपके पूरे सिस्टम में और उसी पे सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम डिपेंडेंट है। फाइन, इस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं, इस सिनेरियो को हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक सेकेंड, यस, इस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, जब क्या होता है, हमारे पास एक सेंट्रल में एक ही डेटाबेस प्रोवाइड किया जाए और उस डेटाबेस से सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम वायर्स की हेल्प से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, किससे कनेक्टेड होंगे, फिजिकली। ठीक है, कैसे कनेक्टेड होंगे ये सेंट्रलाइज्ड में, फिजिकली कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ वायर्स। ओके, वायर से कैसे मतलब समझ रहे हो आप, देखो पहले जमाने में ही हुआ करता था, अब तो नहीं होता है ऐसा। पहले अभी भी होता है कहीं बहुत सारी लोकेलिटी में केबल कनेक्शंस, आप देखा होगा, आपने नोट किया होगा, पहले ना अपन केबल कनेक्शंस यूज करते थे। अब हो गया है डिश टीवी और टाटा स्काई छतरी वाला सिस्टम। पहले क्या होता था, केबल्स कनेक्शन होते थे, केबल्स को ना वायर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करा जाता था तुम्हारे आप सबके घर में। ठीक है, वायर्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता था, एक कनेक्शन वायर, एक क्या बोलते हैं उसको, पोल के थ्रू। ठीक है, पोल के थ्रू वायर्स का कनेक्शन आपके घर में दिया जाता था, फिर आपके नियर बाय घर में दिया जाता था, फिर उसके नियर बाय घर में दिया जाता था एंड सो ऑन। तो सारा का सारा जो कनेक्शन होता था ना, वो किससे होता था, वायर्स के थ्रू कनेक्टेड किया गया था। ठीक है, अलग अलग सिस्टम से। और सारे के सारे, ये मान लीजिए टीवी है, सारे के सारे टीवी एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिए गए, केबल कनेक्शन इसलिए बोला गया इसको। ठीक है, केबल टीवी बोला गया था, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली किससे कनेक्टेड से, डिफरेंट डिफरेंट केबल से कनेक्टेड थे अपने ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, जो भी आपका ट्रांसमिशन हो रहा था वो किसकी हेल्प से हो रहा था, केबल्स की हेल्प से हो रहा था। तो सेंट्रलाइज्ड में भी कुछ ऐसा ही होता है, एक डेटाबेस होता है, हर एक डेटाबेस से वायर्स के थ्रू आपके डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, हर एक डेटाबेस से क्या कनेक्टेड होते हैं, वायर्स के थ्रू, मार्क माय वर्ड, मैं बोल रही हूँ फिजिकली वायर्स के थ्रू, क्योंकि नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड में, वहां पे वायर्स यूज नहीं करे जाएंगे। ठीक है, वायर्स के थ्रू आपने सेंट्रलाइज में सारा का सारा कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड किया, सब कंप्यूटर्स को एक डेटाबेस से कनेक्ट किया, ताकि जो भी प्रोसेसिंग करनी होगी वो सेंट्रल वाला प्रोसेसिंग करेगा और आपको सिर्फ आउटपुट जनरेट करके दे देगा। ठीक है, इस केस में आप देख रहे हो कि देखो इसमें बहुत सारी डिसएडवांटेजेस रह गई। ठीक है, इस केस में क्या क्या डिसएडवांटेजेस रह गई, आपने देखा कि यार एक तो सबसे पहली बात तो यार वायर्स के थ्रू कनेक्शन है। ठीक है, वायर्स का कनेक्शन आपको पता है कि कंपैरेटिवली स्लो होता है। ठीक है, कंपैरेटिवली वो स्लो रेट में होता है और वहां पे
डिसकंटिन्यूटी बहुत आती है। आपने देखा होगा ना कि पहले क्या होता था, वायर्स के थ्रू कनेक्शन आते थे, तो कभी भी केबल केबल वीक हो जाता था, लाइट चली गई, अभी भी होता है लेकिन चांसेस अभी उसके कम होते हैं, ठीक है। लाइट चली गई, मान लीजिए कोई आंधी तूफान आया तो केबल कनेक्शन हिल गया, केबल कनेक्शन 3-4 दिन तक आ ही नहीं रहा है, ठीक है। उसमें डिसकंटिन्यूटी आती थी बहुत ज्यादा, क्योंकि केबल्स जो है वो ट्रांसमिशन के लिए बहुत ही अच्छे कंडक्टर हैं, लेकिन बेस्ट कंडक्टर्स नहीं है। आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम एयर सराउंडिंग में अब कंडक्टिविटी हो चुकी है, वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी डिस्ट्रीब्यूटेड में, ठीक है। तो केबल्स के थ्रू कनेक्शन में वो कंपेरेटिवली स्लो भी रह गया हमारे लिए, जो भी सारा ट्रांसमिशन था वो अब स्लो ट्रांसमिशन हो गया है केबल्स के थ्रू, और डिसकंटिन्यूटी बहुत आती है हमारे कल केबल्स की कनेक्टिविटी में। यानी कि अगर मुझे किसी डेटा को पास करना हो अपने डेटाबेस से किसी सोर्स लोकेशन पर, ठीक है, मान लीजिए साइट नंबर 3 है, अगर आपको किसी डेटा को ट्रांसमिट करना है, आपने इस पर रिक्वेस्ट डाली कि भाई ये चीज करके दे दे, तो वो आपका काम करके देगा, फिर वो वापस आपको आउटपुट देगा। तो यहाँ पे आप केबल्स के थ्रू कनेक्टेड हो ना, तो चांसेस हैं कि कोई डेटा पैकेट लॉस हो जाए, चांसेस हैं कि आपका ये पूरा प्रोसेसिंग स्लो रहेगा, चांसेस हैं कि आपका ये डिसकंटिन्यूटी रहेगा, आपने जो आउटपुट भेजा है वो वहां तक पहुंचे भी या नहीं पहुंचे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ये होगा, चांसेस है, आई एम जस्ट सेइंग कि रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक तो डिसएडवांटेज ये हो गई अपनी। एक डिसएडवांटेज आपने देखा होगा कि यार देखो सारे के सारे कंप्यूटर्स ना इस बीच वाले डेटाबेस पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। सारे के सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, अपने बीच वाले कंप्यूटर सिस्टम पे, ओ सॉरी उड़ गया सारा, कोई बात नहीं। सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, आपके एक सेंट्रल डेटाबेस के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर मान लो कि इस सेंट्रल डेटाबेस में कोई फेलियर क्रिएट हो जाए आपका, ठीक है, अगर मान लीजिए ये सेंट्रल डेटाबेस जिस पे सारे कंप्यूटर्स डिपेंडेंट है, ये मेरा फेल हो जाए, कोई भी फेलियर हो सकता है, सॉफ्टवेयर फेलियर हो सकता है, हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, या नेटवर्क फेलियर हो सकता है, कोई भी नेटवर्क से रिलेटेड फेलियर, कोई भी फेलियर बोल रही हूँ मैं, कोई स्पेसिफिक फेलियर नहीं कह रहे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सेंट्रल वाला डेटाबेस आपका फेल हो जाए, तो ये जो सारे के सारे कंप्यूटर्स है ना जो इससे अटैच्ड है ना, सारे के सारे नोड्स हैं जो इस पर्टिकुलर डेटाबेस से अटैच्ड हैं, अपनी प्रोसेसिंग के लिए इस पे डिपेंडेंट है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका ये सेंटर वाला डेटाबेस फेल हो गया, कोई भी फेलियर क्रिएट हो जाएगा, तो पूरे के पूरे सिस्टम ही फेल हो जाएगा, उसमें एक हॉल्ट, आपको रुकना पड़ेगा, आपकी प्रोसेसिंग को स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे कंप्यूटर्स क्या इंडिविजुअली प्रोसेसिंग कर सकते हैं क्या, नहीं प्रोसेसिंग कर सकते, उनको एक डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी अपने प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। आपको मैं पढ़ा रही हूँ लेकिन आपको एक कॉपी नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन फ्यूचर आपको वो नोट्स ही याद रहने वाले हैं। आपको ये आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये चांसेस हैं कि आप भूल जाओ कल तक, ठीक है। आपको क्या करना होगा, आपके नोट्स को रेफर करना होगा, नोट्स पढ़ोगे तो आपको सारा का सारा रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही कोई भी कंप्यूटर सिस्टम आपका इंडिविजुअल विदाउट डेटाबेस प्रोसेसिंग कर ही नहीं सकता है, जब तक उसके पास एक डेटाबेस नहीं होगा। वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर स्टडी के लिए, पास्ट रेफरेंसेस के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए उसको डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इनफैक्ट जो प्रेजेंट में आप जो भी ऑपरेशन करना चाहते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, अपडेशन करना चाहते हो, इंसर्शन करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, उसके लिए उसको डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जब सेंट्रल वाला डेटाबेस ही फेल हो गया, तो ये सारे कंप्यूटर सिस्टम क्या करेंगे बैठ के, है ना। हम कह सकते हैं मेरा पूरा सिस्टम ही फेल हो चुका है। तो इस चीज का ये कौन सा सिस्टम था अपना, सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। इस चीज का मैंने काउंटर ढूंढ लिया और मैंने बोला कि इस चीज का मेरे पास सोल्यूशन है। अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि ये सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम जो हैं, अगर अपन कुछ ऐसा कर दें कि सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम इस सेंटर वाले पे डिपेंडेंट ना रहें और सब कंप्यूटर सिस्टम के पास अपना अपना डेटाबेस हो, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं कि वो सेंटर में सेंटर के डेटाबेस पे डिपेंडेंट ना होके सब कंप्यूटर अपना अपना डेटाबेस, सारी नोड्स अपना अपना एक डेटाबेस क्रिएट करें, और हम क्या कर दें, इन सारे के सारे डेटाबेस को कनेक्ट कर दें। जैसे ये सब कनेक्टेड थे ना, वायर्स की मीडियम से कनेक्टेड थे, आपको याद हो मैंने बोला था फिजिकली कनेक्टेड होते हैं ये, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं एक सेंट्रल डेटाबेस का फंक्शन ही हटा दूं और मैं बोलूँ कि मैं हर नोड्स के पास अपना अपना डेटाबेस दे दूं, कि भाई तुम अपना डेटाबेस संभालो, तुम अपना डेटाबेस संभालो, तुम अपना डेटाबेस संभालो,
ठीक है, सारी प्रोसेसिंग करो, लेकिन क्योंकि दे ऑल बिलोंग टू सेम सिस्टम, इसीलिए हमने बोला कि हम सारे डेटाबेसेस को कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम जो थी मेरी फेलियर वाली कि सेंटर फेल हो जाएगा तो मैं किस पे डिपेंडेंट करूंगी, तो वो प्रॉब्लम मैंने ओवरकम कर ली। डिस्ट्रीब्यूटेड, इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। अपन पूरा डेफिनेशन पढ़ेंगे, डायग्राम देखेंगे, मैं आपको जस्ट यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में हम क्या बोलते हैं, हमने बोला कि सब कंप्यूटर, सब नोड्स के पास अपना अपना डेटाबेस होगा अपनी अपनी प्रोसेसिंग को रन करवाने के लिए। एक प्रॉब्लम मेरी ओवरकम हो चुकी, लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम थी, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जो कनेक्शंस हैं वो फिजिकली केबल्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं सेंट्रलाइज्ड में। ठीक है, तो ये भी मेरी एक प्रॉब्लम थी कि यार केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, आपके डेटा पैकेट लॉट्स होते चले जाएंगे, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो अगर आपने अलग अलग डेटाबेस दे भी दिया सिक्योरिटी के पर्पज से, लेकिन स्पीड तो वही रही, स्पीड स्पीड में तो आपने कुछ खास महारत हासिल कर नहीं ली डिस्ट्रीब्यूटेड लाके। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड में इस फेलियर से रिलेटेड, इस ड्रॉबैक से रिलेटेड भी काम किया। क्या काम किया, हमने केबल्स का लॉजिक हटा दिया। हमने क्या किया, केबल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, केबल्स की वजह से जो सारे के सारे कनेक्टेड थे वो हमने हटा दिए, और हमने जो कनेक्शन इस्टेब्लिश किया वो डेटा कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू इस्टेब्लिश किया, डेटा कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू इस्टेब्लिश किया, और इसको आप बोल सकते हो एक नेटवर्क, इंटरनेट के थ्रू इस्टेब्लिश किया। ठीक है, ये वर्चुअली एक इंटरनेट के थ्रू, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू सारे के सारे डेटाबेस को आप अब कनेक्ट करने वाले हैं। तो अगर, हाँ विनय एक सेकंड मैं आपका डाउट लेती हूँ। तो अब क्या होने वाला है, हर कंप्यूटर सिस्टम के पास अपना अपना डेटाबेस है। ठीक है, हर कंप्यूटर सिस्टम के पास अपना अपना डेटाबेस है, और हर डेटाबेस आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड है, हर डेटाबेस आपस में कनेक्टेड है एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, वायर्स के थ्रू नहीं है, एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू कनेक्टेड है, इंटरनेट मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है, ताकि जो प्रोसेसिंग होनी है ना वो फास्ट हो जाए। ठीक है, जो प्रोसेसिंग, आपको सबको पता है इंटरनेट में कितनी फास्ट होती है, डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत कम है, एरर आने के चांसेस बहुत कम है, एंड सो ऑन। इसलिए हमने क्या किया, सारे डेटा कंप्यूटर सिस्टम को अपना अपना डेटाबेस दे दिया, और सारे कंप्यूटर सिस्टम को अपना अपना डेटा बेस देने के साथ साथ उन सारे डेटाबेस को एक साथ कनेक्ट कर लिया। देखो इसका एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल आपने देखा होगा, वही बैंकिंग वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं, वो अपना फेवरेट एग्जाम्पल है एसबीआई बैंकिंग। ठीक है, या पीएनबी ले लो, इस बार कोई सा भी बैंकिंग ले लो, आपने देखा अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जो हेड ब्रांच है ना, मान लीजिए बस स्टैंड एसबीआई वाली हेड ब्रांच, जो भी आपको वैशाली नगर में चेंजेस करना है तो आप हेड ब्रांच के पास आओगे, बोलेंगे भाई चेंज परफॉर्म कर दे। फिर आपको वैशाली शास्त्री नगर में कोई चेंज करना है तो आप आओगे हेड ब्रांच के पास, बोलोगे भाई चेंज कर दे। ऐसा तो नहीं होता ना, वहां पे ऐसा नहीं होता है। वहां पे हम कौन सा डेटाबेस का स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटेड यूज करते हैं वहां पे। ठीक है, वैशाली नगर ब्रांच के पास अपना डेटाबेस है, शास्त्री नगर के पास अपना डेटाबेस है, और दूसरा एरिया ले लो, आदर्श नगर के पास अपना डेटाबेस है। ठीक है, सब ब्रांच के पास अपना अपना डेटाबेस है, वो आते हैं नए नए क्लाइंट्स और अपने अपने डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करके चले जाते हैं। ठीक है, अपने अपने डेटाबेस में मॉडिफिकेशन करके चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो वैशाली नगर, शास्त्री नगर, आदर्श नगर, ये तीनों तो एसबीआई की ब्रांचेस है ना, तो ये एक साथ तो कनेक्टेड होंगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम अपना काम कर रहे हो, तुम अपना काम कर रहे हो, नहीं, ये एसबीआई एक सिस्टम को बिलोंग करते हैं। इसी वजह से हमने क्या किया, सारे के सारे डेटाबेस को एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, एक इंटरनेट मीडियम के थ्रू हमने कनेक्ट कर लिया, ताकि आपको वैशाली नगर की कोई इंफॉर्मेशन आदर्श नगर ब्रांच में शेयर करनी हो तो आप शेयर कर सकते हो, शास्त्री नगर की इंफॉर्मेशन वैशाली में शेयर करनी है तो आप आराम से शेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट मीडियम। तो दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। यस, विनय आप कुछ पूछ रहे थे? अरे हैंड डाउन कर लिया या डाउट है अभी? मैं वो डेटा कम्युनिकेशन लिंक आपने बताया था ना, वो वापस समझा दो। डेटा कम्युनिकेशन लिंक बेसिकली क्या है विनय, डेटा कम्युनिकेशन लिंक एक इंटरनेट मीडियम है।
पहले जमाने में वायर्स के थ्रू कनेक्शन होता था, ठीक है, केबल्स का कनेक्शन वायर्स के थ्रू था। अब आप टाटा स्काई यूज करते हो, ठीक है, टाटा स्काई क्या करता है, डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्शंस लेता है। वहां पे कोई आपको सैटेलाइट से कनेक्शन ले रहा है, छतरी जो आपके सबके घरों में मोस्ट प्रोबेबली होती है, ठीक है, डिश टीवी, टाटा स्काई, बहुत सारे आ चुके हैं, पता नहीं क्या क्या आ चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, वहां पे जो आप ट्रांसमिशन कर रहे हो ना अपने केबल कनेक्शन, टीवी के कनेक्शन के लिए, वो केबल्स पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप किस पे डिपेंडेंट हो गए, डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्शन कर रहे हैं। डायरेक्ट हम एनवायरमेंट से, सैटेलाइट से हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन वेव्स ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप केबल से के थ्रू कनेक्टेड नहीं हो, तो आपके डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होगा, आपकी जो स्पीड होगी वो स्लो नहीं होगी, क्योंकि अब आपने टाटा स्काई का कनेक्शन ले लिया है। ऐसे ही जो सेंट्रलाइज्ड में हम यूज कर रहे थे, वो हम केबल्स का कनेक्शन, केबल्स के थ्रू ये सारे के सारे नोड्स कनेक्टेड थे। यानी कि आप एक स्टार टोपोलॉजी, ये नोड इस पर्टिकुलर सेंटर वाले से केबल से कनेक्टेड है, आपस में तो ये कनेक्टेड ही नहीं थे, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड में ये आपस में कनेक्टेड हो गए हैं, ये वाला पूरा का पूरा एक केबल के थ्रू कनेक्टेड होगा आपके सेंट्रल डेटाबेस के पास, सेंट्रलाइज्ड में, ठीक है। तो जो केबल्स का कनेक्शन था हमने एलिमिनेट करके क्या कर दिया, हमने इन सब को एक डेटा कम्युनिकेशन लिंक, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, आपने सुना होगा वाइड एरिया नेटवर्क, वैन 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 लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दीज आर, ये तो तीन बेसिक टाइप्स हैं, बहुत टाइप के पैन फैन बहुत टाइप के नेटवर्क होते हैं। बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमने इंटरनेट के मीडियम के थ्रू, जीपीएस मीडियम के थ्रू एक कनेक्शन को स्टैब्लिश कर दिया, और उस इंटरनेट मीडियम से हम अपने डेटा को ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, आपको व्हाट्सएप में आप वायर्स के थ्रू कनेक्टेड हो गया, डिफरेंट डिफरेंट फोन, जैसे ये मेरा फोन है और आपका फोन है, ठीक है, तो ये वायर्स के थ्रू कनेक्टेड है कि अपने डेटा ट्रांसमिशन के लिए, डेटा के एक्सचेंज के लिए नहीं है, वायर्स के थ्रू नहीं है, ये एक इंटरनेट मीडियम से कनेक्टेड है। आपको जब भी किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना होता है, आप बस क्या करते हो, मैसेज टाइप करते हो, सेंड कर देते हो, इंटरनेट अपने आप वो उसके पर्टिकुलर जिसको भी सेंड कर रहे हो उसके सेल पर आ जाएगा वो मैसेज, ठीक है। तो ये वायर्स का कनेक्शन नहीं है, ये एक इंटरनेट मीडियम, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कम्युनिकेशन मीडियम, उसके थ्रू कनेक्शन है, ठीक है विनय। जो अब डिस्ट्रीब्यूशन में हम सारा करते हैं, वो एक इंटरनेट मीडियम, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, वैन नेटवर्क यूज कर सकते हो, लैन यूज कर सकते हो, मैन यूज कर सकते हो, कोई सा भी नेटवर्क यूज कर सकते हो। सिंपली आपको वायर्स पे डिपेंडेंट नहीं होना है, एक सराउंडिंग डेटा कम्युनिकेशन लिंक से के थ्रू आप सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर अपन इसका डेफिनेशन बोलें, क्या हो सकती है हमारी इसकी डेफिनेशन, a single logical database that is spread physically across computers in multiple locations that are connected by data communication link, ठीक है। क्या मतलब हुआ हमारे इस डेफिनेशन का, फाइन, ये क्या है, एक ब्रांच हो गई शास्त्री नगर, वैशाली नगर, आदर्श नगर, और एक और जगह ले लो, उस सबके पास क्या है, अपना अपना डेटाबेस है। अब ये देखो, ये जो ये सब के सब क्या है, एक सिस्टम को बिलोंग करते हैं, एक सिस्टम को बिलोंग करते हैं विच इज एसबीआई, ठीक है, एक सिस्टम को बिलोंग करते हैं विच इज एसबीआई। तो ये हमने बोला अ सिंगल लॉजिकल डेटाबेस, ठीक है। लॉजिकली ये तो एक ही है, फिजिकली एक नहीं है, तो क्या हुआ, लॉजिकली तो एक ही है ना, सबका लॉजिकली एक ही डेटाबेस है, एसबीआई को बिलोंग कर रहे हैं, सेम सिस्टम को बिलोंग कर रहे हैं। फिजिकली अलग अलग लोकेशन पे स्टोर है, ये शास्त्री नगर पे है, ये वैशाली पे है, ये किसी और लोकेशन पे है, ये किसी और लोकेशन पे। फिजिकली तो आपने अलग अलग स्टोर करा हुआ है, लेकिन इन सबको लॉजिकली आपने कनेक्ट करा हुआ है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एक कोई सी भी डेटा कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू, लिंक के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, इसको केबल्स के थ्रू आपने कनेक्ट नहीं किया हुआ है। फिजिकली अलग अलग लोकेशन पर एग्जिस्ट करेंगे, सारे के सारे लॉजिकली एक साथ रहेंगे, एक साथ कनेक्टेड रहेंगे अपने डेटा के ट्रांसमिशन शेयरिंग के लिए, डेटा कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू। इसी वजह से ये एक सिंगल लॉजिकल डेटाबेस कहलाया जाएगा। अलग अलग, वैसे तो अलग अलग डेटाबेसेस हैं, इसका डेटाबेस अलग, इसका डेटाबेस अलग, लेकिन ये सबके सब सारे के सारे एक कनेक्टेड है, इसी वजह से ये सिंगल लॉजिकल डेटाबेस कहलाएगा एसबीआई का। यस गाइस, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।